इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड की। देखा जाए तो सप्लाई एंड डिमांड अगर हर जगह ट्रेड करने जाओगे तो ज़्यादातर टाइम पे आपका मार्केट ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि हर डिमांड ना बाई के लिए होता है ना हर सप्लाई सेल के लिए होता है। सो किस सप्लाई एंड डिमांड को हमें ट्रेड करना चाहिए जहाँ की बैंक्स या बिग इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े ऑपरेटर ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर हम उनके साथ ट्रेड करना का कुछ ट्रिक ढूंढ लें तो हमारा काम चलता है। बिकॉज मार्केट में आप देखोगे तो मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड जोन है, लेकिन हर सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेड के लिए कहीं से भी नहीं होता है। सो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड हम देख के ट्रेड करें तो हमारा काम चलेगा नहीं। बिकॉज देखा जाए तो आज की डेट में जिसको भी ट्रेडिंग में अगर 6 महीना भी हो गया हो, ही नो वेरी वेल अबाउट दिस टॉपिक सप्लाई एंड डिमांड। सो सब क्यों नहीं पैसा बना पा रहे हैं, तो कुछ और चीज़ें हैं ना जो हमें ऐड ऑन करनी ज़रूरी है। उन्हीं चीज़ों की बात इस वीडियो में करेंगे। और मैं सप्लाई एंड डिमांड यूज़ करते वक्त क्या यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, उसकी बात करूँगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम है रोनी शर्मा। मैं पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ। मैंने ट्रेडिंग में जो भी सीखा है, जो भी समझा है, वही मैं आपको बताने का वीडियो के थ्रू ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर भी अप्लाई आप ही को करना होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सप्लाई एंड डिमांड आखिर होता क्या है। डिमांड मतलब सिंपल एक ऐसा जोन जहाँ पे बायर खरीदना पसंद करते हैं। सप्लाई मीन्स ऐसा जोन जहाँ पे सेलर सेल करना पसंद करते हैं। ठीक है, दिस वन इज़ द बेसिक। लेट मी टेल यू इन दिस चार्ट। यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें और क्या ऐड ऑन करते हैं उसकी बात करूँगी, क्योंकि सिर्फ ये चीज़ अब उतना काम नहीं करती। एग्जैक्ट आंख बंद करके इस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इसको छोड़ के भी नहीं चल सकते। सो इट्स अ डिमांड जोन बिकॉज लेट्स से किसी लेवल से अगर मार्केट ऊपर जाना पसंद करती है, देन दिस एरिया इज कॉल्ड अ डिमांड जोन। इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो ऐसा कोई जोन जहाँ से सेलर सेल करना पसंद करते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड सप्लाई जोन। ठीक है, मतलब एक ऐसा जोन जहाँ से बायर खरीदना पसंद करते हैं, एक ऐसा जोन जहाँ से सेलर सेल करना पसंद करते हैं। दिस वन इज द बेसिक। थोड़ा सा इसको और एडवांस अगर मैं कर दूं तो क्या होता है, जब किसी डिमांड को लेट्स से यहाँ से सेलर सेल करके ला रहे हैं, और जब किसी डिमांड को ब्रेक डाउन किया जाता है, देन उसको रिटेस्ट करके इट्स अ सप्लाई जोन। मतलब एक डिमांड जब टूट जाता है तो वो एक सप्लाई बन जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसे क्यों होता है ऐसा, इसका थोड़ा सा अगर मैं माइंडसेट बताऊं, सिंपल क्या होता है, इस जोन पे जो भी बायर खरीदते हैं उनका एसएल नीचे रहता है, मार्केट उनका एसएल ले लेता है, और एसएल लेने के बाद बायर को तो निकाल के फेंक दिया, अब बचा कौन, सेलर। सो सेलर पहले से भी थे और भी सेलर आ जाएंगे, देन मार्केट और ज़्यादा डाउन जाना पसंद करती है। सो एक डिमांड जब टूटता है, रीटेस्ट हो जाता है, देन इट्स बिकेम अ सप्लाई। ठीक है, इसके अगेंस्ट देखा जाए तो डिमांड एरिया से जब बायर उठाते हैं, सप्लाई एरिया पे सेलर ट्राई तो करते हैं, लेकिन बायर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, दैन बायर इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, सो सेलर जो भी यहाँ सेल करते हैं उनका एसएल यहाँ होता है, मार्केट उनका एसएल ले लेती है, सो सेलर को निकाल के मार्केट बाहर फेंक देती है, उनका एसएल हिट कर चुकी है, दैन वापस इस एरिया को रीटेस्ट करती है। उसके बाद जो मूव आता है सो अपसाइड का मूव जाता है। सो सप्लाई जब ब्रेक हो जाती है, देन इट्स बिकेम अ डिमांड जोन कह सकते हैं, क्योंकि इस एरिया को वापस मार्केट अब क्या करेगी, बाइंग के लिए यूज़ करेगी, जब तक ये वापस ब्रेक डाउन नहीं होता। तो सम टाइम्स एक डिमांड एक सप्लाई भी बन जाता है, एक सप्लाई एक डिमांड भी बन जाता है। ऐसे डिपेंड ऑन मार्केट, ऐसे थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होकर बदलता रहता है। सो ये तो बिल्कुल बेसिक है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, मल्टीपल ट्रेडर्स हैं, करोड़ों ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, ये एक डिमांड जोन है, सबको ये दिखता है कि इट्स अ डिमांड जोन, और मैं बस इतना देखूं और यहाँ पे बाइंग करूँ, मेरा पैसा बच जाए। इज़ दिस ईजी गेम? बिल्कुल भी नहीं। आपके अगेंस्ट जो खड़ा है वो बिग इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े बैंक्स हैं, सो वो आपसे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, और वो हर जगह ना बाय करते हैं ना हर जगह सेल करते हैं, उनका कुछ ट्रिक है, कुछ चीज़ें अगर आप अटैच कर लोगे तो उनके साथ देखो, उनके साथ चला जा सकता है, उनसे लड़ा नहीं जा सकता।
बिकॉज हम जितने भी रिटेलर हैं लेस देन 1 CR के नीचे हैं, 50 लाख हो, 20 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ के नीचे हैं सारे, चाहे वो 10,000, 20,000, 50 लाख, 5 लाख कुछ भी हो, ठीक है। और वहाँ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 2,000, 3,000, 10,000 करोड़ लगा रहे हैं, तो उनसे आप लड़ नहीं सकते, आप उनके साथ चलना सीख सकते हो, और यही सही भी होता है देखा जाए तो। सो ये एक जो बेसिक चीज़ है कि सिर्फ एक मैं डिमांड जोन समझ लूँ और यहाँ पे जब भी डिमांड आए मैं बाय करूँ, तो आप मैक्स टू मैक्स टाइम पे फेल होते हुए नज़र आते हो। सो कुछ चीज़ें आपको कौन सी अटैच करनी होती है, चलिए एक एक करके कुछ जो रूल्स मैं बताऊंगी उसको याद रखने का ट्राई करना। सबसे पहली चीज़ यहाँ से यहाँ पे देखोगे इट्स अ डिमांड जोन, ओके। देन अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से बाइंग 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 आ रही है, लेकिन सिर्फ हम एक लाइन ड्रॉ कर दे और मार्केट यहाँ सपोर्ट उठा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, इतना इजी गेम नहीं होता। आपको एक ट्रिक मैं बताती हूँ जिससे आपको बैंक वगैरह के एंट्री का थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कैसे? ये जो 3 बैक टू बैक कैंडल्स होती हैं, ये आपको एक साइन देती हैं कि बैंक यहाँ पे पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है। मतलब 3 बैक टू बैक बायर्स, ये बिल्कुल छोटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पिद्दी पिद्दी कैंडल्स बन रही है तो हम 3 बैक टू बैक, भाई स्मॉल बायर्स नहीं, थोड़ा ढंग के बायर्स चाहिए हमें। सो दिस वन इज 3 बैक टू बैक ग्रीन जो कैंडल्स है, ये हमें ये साइन देता है कि यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन बैंक्स पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है। देखो जब बैंक वगैरह पैसा लगाते हैं मार्केट में, कैसे लगाते हैं, लेट्स से उनको 3,000 करोड़ अगर लगाना है, पहले क्या करेंगे, 1,000 करोड़ लगा देंगे, फिर आम जनता रिटेलर्स यहाँ पे बाई करेगी, सबका इधर ला के ऐसे हिट कराएंगे। टोटल पैसा मान लिया उनको 3-4 हज़ार करोड़ लगाना है, तो पहले 1,000 लगाएंगे, या मान लिया 2,000 करोड़ ही 1,000 लगाएंगे, फिर 1,000 बाद में लगाएंगे, तो मार्केट को उठाएंगे, फिर पटकेंगे, सबको हटाएंगे, देन मूव करेंगे। दिस इज़ द वे, ठीक है। सो वो ऐसे काम करते हैं। सो ये जो कन्फर्मेशन होता है कि यहाँ वो लोग एंट्री हुए हैं कि नहीं, इसके लिए आप इन 3 सिग्नल्स का वेट कर सकते हो या कंफर्मेशन ले सकते हो इन सिग्नल्स का, विच इज़ कॉल्ड 3 बैक टू बैक बायर्स। और ये कैंडल थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ऐसे जैसे यहाँ पे देखो ये भी एक कैंडल है, ये भी एक कैंडल है, इतनी छोटी छोटी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे 3 ढंग की बायर्स हो तो हम थोड़ा सा इसको आप एक कंफर्मेशन ले लो। अब आपके पास क्या है, ये जो बायर्स हैं इनके पहले ये जो रेड वाला कैंडल देख रहे हो, बिल्कुल छोटा सा, ये छोटा सा जो कैंडल है, आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मार्केट इसको ऐसे, यहाँ पे इस कैंडल को मैंने बस इस कैंडल का लो और हाई, ये जो रेड वाला है ग्रीन वाले से पहले, इस कैंडल का मैंने लो और हाई मार्क किया और इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब ऐसे 3 बैक टू बैक बायर मिलते हैं, उसके बाद मार्केट जा रहा है, जाने दो, लेट इट कम डाउन। इस जोन में मार्केट दोबारा आती है, जब दोबारा आती है तो आपके पास बाइंग का ऑप्शन या बाइंग का चांस बनता है, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। बट एंट्री ऐसा नहीं कि जैसे देखो, एक तो चलो विक बना, यहाँ पे कैंडल इस जोन में आ गया, और उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए दैन ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज हमें कैसे पता भाई कि यहाँ अगर मान लिया गिरता ही चला गया तो फिर क्या करेंगे, होता है ना ऐसा। सो यू हैव टू कंफर्म कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पे थोड़े बाहर आ रहे हैं। मार्केट में देखो सारा पैसा पेशेंस का है, पेशेंस किस चीज़ का, खरीदने का पेशेंस, बेचने का पेशेंस होना चाहिए, दैन इट विल वर्क फॉर यू, एग्जैक्टली। सो यहाँ इस ग्रीन कैंडल से हमें थोड़ा सा ये कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ भाई बायर एंट्री तो हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक देखो अब ये जोन मैंने क्या मार्क किया, कभी मार्केट यहाँ से निकल जाएगी, कभी 20 से निकल जाएगी, कभी जैसे थोड़ा सा तोड़ दिया, वो मार्केट की मर्जी है, थोड़ा बहुत तो मार्केट करती है, लेकिन आपको ना ये बनने देना है, उसके बाद एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनने देना है, प्यारी सी, देन यू कैन टेक अ एंट्री। एंट्री कैसे लेना है उसके लिए और ज़्यादा 1-2 और कंफर्मेशन ले सकते हैं। क्या अभी देखो इस जोन में आप उन बायर से अलग हो जो लोग सिर्फ एक डिमांड जोन ड्रॉ करके वहाँ पे बाइंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। आप के पास एक और कंफर्मेशन है, दिस वन इज 3 बैक टू बैक बायर्स कंफर्मेशन। सो ये साइन होता है
बैंक्स वगैरह जो एंट्री होते हैं उसका साइन होता है। और आपके पास एक और कंफर्मेशन है, लेट मी टेल यू हियर, यही बता देती हूँ। यहाँ से ये जो थोड़ा सा रेडनेस दिखा, उसके बाद से जो ये ऊपर गया, जस्ट यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक बेस पकड़ा, एक हाइट पकड़ा, दिस वन इज अ बेस एंड दिस वन इज अ हाइट। और यहाँ पे फिब का 0.5 के एरिया को मार्केट बैक टेस्ट कर रही है। सो आप देखा जाए तो आपके पास 3 कंफर्मेशन है, फिब का कंफर्मेशन, 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स का कंफर्मेशन, देन एक डिमांड जोन का कंफर्मेशन। सो 3 कंफर्मेशन है। सो आप अगर ये एक से ज़्यादा कंफर्मेशन लेते हो तो गलत होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। बट फिर भी एक बात समझ लो, मान लिया अगर मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन लिया और मार्केट मुझे गलत साबित कर रही है तो एक्सेप्टेड, मार्केट सुप्रीम है, हट जाओ, ठीक है। सो हम जब मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं तो हम गलत कम होते हैं। और इतना कंफर्मेशन आपको हर डिमांड जोन पे मिलेगा नहीं। सो आप हर डिमांड जोन पे बाई करने का सोचोगे नहीं। सो वो भी है कि आप मल्टीपल एंट्रीज से भी बचते हो। अब आपके पास सिंपल क्या होता है, यहाँ पे हम सिंपली वी कैन टेक जो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेना पसंद करेंगे। वेयर वी कैन पुट आवर एसएल, कहाँ पे रखेंगे, ये जो विक बनी है भाई इसके नीचे रखो। कई लोग ग्रीन के नीचे रखते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट विक तक आने का ट्राई करती है। सो ये जो विक बना है इसके नीचे रख सकते हो, देन आप यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हो। अब ये ऊपर गई है भाई, मार्केट मार्केट है ऑलवेज, ये कभी यहाँ से गिर जाएगी, कभी वहाँ चली जाएगी। आप ना ग्रीड की एक लिमिट रखो तो मार्केट में आप काम करोगे। आपका सेटअप जितना आपको टारगेट दे रहा है आप उतना ही लो, ठीक है। आप उससे ज़्यादा रिस्क लेना है वो आपकी इच्छा, लेकिन एक दिन में अगर एक ढंग का ट्रेड मिल जाए, आई थिंक दैट इज़ इनफ। सो देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ एंट्री बनती है, यहाँ एसएल बनता है, एंड ये आप ये वाला जो सेलर है इसका आप एसएल टारगेट कर सकते हो। अब ये मार्केट ऊपर क्यों जाती है, और ज़्यादा बाइंग कराने के लिए जाती है, बीटीएसटी खरीदा है ना, देन देख वापस पटक दिया ना नीचे। सो ऐसा कुछ होता है। और जब भी ये देख रहे हो 3 बैक टू बैक बायर जब भी आपको मिलेंगे, एक मूव बढ़िया मिलता है, बढ़िया मूव ऑफ साइड का देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे भी अगर ये वाला ये जो रेड वाला है ना, ये देखो, ये रेड वाला को मैंने इसको ऐसे इस कैंडल के साइज को ऐसे बस खींच दिया यहाँ से यहाँ तक, एंड उसके बाद देखा जाए तो ये जो विक बना है जस्ट इसके नीचे आप एसएल रख सकते हो। वापस घूम के आता है, ये जो विक्स बनता है ना इस डिमांड पे, मतलब वापस जो इस जोन में आपको आने देना होता है। इस जोन में जब वापस आके विक बनाता है तो विक एक साइन होता है कि पर्टिकुलर लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, मतलब इस लेवल पे इनसाइड बाइंग चल रही है, सेलर उतने स्ट्रांग है नहीं, अदरवाइज इसको तोड़ देते। सो ये विक का फॉर्मेशन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। विक जो होता है इनसाइड बाहर के एंट्रीज को भी शो करती है। सो ऐसे में क्या होता है, 2 एंट्रीज यहाँ पे बन रही होती है एग्जैक्टली, एक यहाँ पे बन रही होती है, एक यहाँ पे बन रही होती है। सो ऐसे में कई सारे लोग यहाँ पे भी एंट्री लेना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, वो मार्केट की मर्जी है। हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर। सो आपका एंट्री ना, आप यहाँ पे 2 जगह पे एंट्री ले सकते हो। जैसे फर्स्ट ग्रीन कैंडल तो यहाँ बन गई, अब हमने विक इस वे जो ग्रीन वाली विक है ना उसके नीचे अपना एसएल रख दिया, टारगेट आप ऊपर कर सकते हो, ये ऊपर भी जा सकती है। देन यहाँ पे सिंपली देखो एंट्री एसएल, इस विक के एसएल एसएल, देन एक एंट्री यहाँ पे प्रोवाइड होगी, एंड अगर किसी को यहाँ पे एंट्री लेना है तो एक ग्रीन कैंडल तो उसको बनने देना चाहिए। तो सामने वाला अगर यहाँ एंट्री लेगा तो इस कैंडल का ब्रेकआउट मतलब उसकी एंट्री थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो चाहे तो इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रख सकता है, देन उसके बाद तो टारगेट ही टारगेट है, ठीक है। सो यहाँ सिंपली हमें एक डिमांड के साथ ये 3 कैंडल्स का कंफर्मेशन हमें बैंक्स की एंट्री दिखाता है, जो देखा जाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दोनों साइड में देखोगे तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिलता है। इट्स अ बिग मोमेंटम। सो ये बात है, अब कहाँ निकलते हो कुछ तो मिलता है ना, इतना समझो कहीं भी निकलोगे। देखो जब हम सही ट्रेड में एंट्री होता है तो हमारे साथ 2 चीज़ें होती है,
एक तो हम वहाँ पे गलत डिसीजन नहीं ले रहे, सही ले रहे सो कमा रहे हैं, और गलत नहीं ले रहे सो गवा भी नहीं रहे, दोनों चीज़ें होती हैं। सो अब यहाँ पे देखो एक सेलिंग एरिया में सेल आ रहा है, तो यहाँ पे ये बाइंग कैसे आ जाती है, कैसे वी कैन से दिस वन इज़ अ बाइंग जोन। सो अभी इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कि एक सप्लाई जब टूटती है देन इट्स बिकेम अ डिमांड जोन, ठीक है। सो इसके नीचे एसएल रख के वी कैन टेक अ टारगेट, ओके, और इसका टारगेट यहाँ तक का ही रख सकते हैं, ठीक है। सो एसएल छोटा बन, आपको ना दो चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपका ट्रेड काफ़ी हद तक सही जाएगा, बिकॉज उसकी वजह से ना ग्रीड पे एंट्री नहीं लेते हो। बताती हूँ क्यों, देखो मतलब मुझे एसएल सही बैठना चाहिए, एंट्री सही बैठना चाहिए, टारगेट अपने आप आता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है मार्केट का, ये टारगेट अपने आप आता है। अगर भागते हुए मार्केट में एंट्री करो तो वेयर वी कैन पुट आवर एसएल, नहीं हो पाएगा ना। सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट रूल यहाँ पे देखते हैं। अभी इस मार्केट को समझने का ट्राई करो, इस मार्केट को यहाँ पे समझने का ट्राई करो। देखो मार्केट अगर इस बेस का लिक्विडिटी उठाती है तो नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मार्केट यहाँ क्यों नहीं गई, इधर से क्यों रुकी, इधर से क्यों रुकी, ठीक है। देखो एक बेसिक्स समझाती हूँ। मार्केट जब किसी लेवल्स से ऊपर जाता है, वापस जब उस डिमांड जोन को तोड़ता है, देन रिटेस्ट करता है, फिर डाउन आता है। दिस वन इज द बेसिक। अगर किसी सूरत में मार्केट ऐसा करता है, अगर किसी सूरत में मार्केट ऐसा करता है कि यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, तोड़ दिया, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया है, तो नीचे जाके फिर से इसको रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी आप एंट्री ले लें, यू नीड टू फाइंड आउट द परफेक्ट एंट्री। देन यहाँ से जो रिवर्स होता है ना, ये इसका रिवर्सल पेंडिंग है, इसको मार्केट टेस्ट करने चाहता है। यही चीज़ यहाँ पे होती है। सप्लाई जोन एग्जैक्टली क्या होता है, जहाँ पे सेलर सेल करना पसंद करते हैं, बायर प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। डिमांड जोन वही जहाँ पे सेलर प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, एंड देन बायर वहाँ पे बाय करना पसंद करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक जोन को अगर आप देखोगे, देन अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग दिखती है कि मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन आता है, ऊपर गया, देन इसको तोड़ दिया, कोई रीटेस्ट यहाँ पे नहीं है, इस तरीके का कोई रीटेस्ट बना नहीं है एग्जैक्टली। सो देखा जाए तो यहाँ पे रीटेस्ट मिसिंग है, ठीक है। मतलब मार्केट का एक पेंडिंग टारगेट है, भाई मार्केट आज नहीं तो कल टारगेट पूरा करती है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि ये जो एरिया अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो देख रहे हो हर जगह इस एरिया से सेलिंग आई है, सप्लाई बन गया ना अपने आप। सो एक सप्लाई जोन आप सिर्फ इतना मार्क करके नहीं रख सकते कि किसी जोन से आपको सेलिंग दिखी है तो आप वहीं पे जाके सेलिंग करेंगे, ऐसा कुछ एग्जैक्ट कभी कभी अलग भी होता है। सप्लाई मतलब सेलर कहाँ से सेल करना चाह रहे हैं, कभी कभी ये तो यहाँ, कभी कभी एक बात और बताते हैं, तो लेट्स से ये कोई सपोर्ट है, इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऐसे गिरी, तो ऐसे में देखा जाए तो इसका रिटेस्ट बाकी है ना, जो मार्केट घूमती है ना तो यहाँ तक जाती है, इसको कंप्लीट करने, देन फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। सो यहाँ तो एक ही था, इसलिए इसको टेस्ट करने मार्केट आई। सो इसको एक एज ए टारगेट आप लेके चल सकते हो, पहली चीज़। उसके बाद देखो क्या होता है एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिमांड जोन जो यहाँ से क्रिएट हुआ था, जहाँ से बायर एक्टिव हुआ है, हम इस जोन को थोड़ा सा मार्क कर देंगे। मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, ये जो डिमांड जोन था यहाँ से ऊपर गया, घूम के जब इस डिमांड जोन में आता है, उसके बाद नीचे आया, इधर की लिक्विडिटी उठाई, देन अपसाइड में पुश हुआ। सो हम इसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं, देखो अगर परफेक्ट हो तो यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, बिकॉज चलता हुआ मार्केट और गिर गया तो थोड़ा सा क्या करेंगे यहाँ पे। सो आपको अगर आप एक आध ग्रीन बढ़िया कैंडल, भाई जिसके पास रिस्क है वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, मैं थोड़ा सा सेफ इसलिए बताती हूँ कि कौन कितना किस लेवल पे है, वो वाली बात है। बट फिर भी आप थोड़ा सा अगर कन्फर्मेशन ज़्यादा लेंगे, थोड़ा ग्रीड कम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये बनता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल बहुत बढ़िया कैंडल बनी है, एंड इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। एंड देन दिस वन इज़ योर टारगेट, देख रहे हो यहाँ से सेलिंग आई भी है, ठीक है। लॉजिक बस इतना था कि ये टारगेट, ये एक ऐसा काम था मार्केट का जो पेंडिंग था, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसमें हम थोड़ा सा और कंफर्मेशन लेंगे चीज़ों का, कैसे बताते हो।
अगर यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो फिबोनाची का लेवल एग्जैक्टली कैसे काम करता है, जब फिबोनाची का लेवल यहाँ पे 0.2 पे आता है देन 0.5 तक एक रिजेक्शन होता है, ठीक है। ये फिबोनाची का नॉर्मल रूल है, लेकिन समटाइम्स जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर दी, नहीं सुनी, तो ये एक रिट्रेसमेंट, इसका रिजेक्शन, इसका पेंडिंग है। सो मार्केट कभी कभी ऐसे करती है कि इस लेवल को पूरा तोड़ देगी, फिर भी ये 0.5 को रिजेक्ट करने जाएगी, ठीक है। सो देखा जाए तो जब यहाँ से ये 0.236 से ऊपर निकल रही होती है तो कुछ जो फिब वाले होंगे वो भी यहाँ पे एंट्री लेना पसंद करेंगे, ठीक है। इस कैंडल के बनने के बाद कई लोग इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेना पसंद करेंगे। सो मल्टीपल ट्रेडर आ जाते हैं और पहले से भी बिग इंस्टीट्यूशन पैसा लगा है। देख रहे हो कितना अच्छा मूव है। मैं उस दिन का बताती हूँ, प्रीमियम एकदम डबल हो गया था, एकदम डबल हो गया था उस दिन। क्योंकि देखो जब बाइंग में फास्टली मूव हो रहा होता है ना तो पैसा जल्दी बढ़ता है। और दूसरा ये जो फिब का 0.786 वाला लेवल, इट्स सप्लाई जोन, सेलिंग जोन, और यहाँ से मार्केट सेलिंग में इस तरीके से आता हुआ यहाँ पे आपको दिखता है। अब एक बात और, यहाँ पे मैं एंट्री से पहले टारगेट का एक चीज़ समझा देती हूँ। लेट्स से इधर किसी ने एंट्री ली है, मान लिया, अगर ये देख रहे हो कुछ लोग 0.5 पे निकले हैं, कुछ लोग यहाँ निकले हैं, ठीक है। सो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, ये तो अच्छा टारगेट है, यहाँ आ सकता है, लेकिन कभी कभी अब मार्केट है, मार्केट तो अपनी धुन में चलती है। सो कभी कभी अगर वापस तोड़ दे इस 0.236 को तो सेलिंग में भी जा सकती है, तब वहाँ पे क्या करोगे। ऐसे में देखो एक और ये यहाँ निकल जाए तो पूरा छूट जाए, तब क्या करोगे भाई। ऐसे में आधा लालच अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा बात बनती है। मतलब ये 0.5 वाला जो एरिया है, यहाँ 50% पैसा अपना बुक कर लो, उसके बाद 50% को रन करने दो। जब तक ये इसके ऊपर है, 0.236 के ऊपर है, देन लेट इट रन, यहाँ तक इसको आने दो, आपका काम हो जाता है। मैक्स टू मैक्स टाइम पे आपका काम हो जाता है। और यहाँ पे हम इसको अभी हटा देते हैं। सो ये ट्रेड देखा जाए तो कुछ इस तरीके से वी कैन टेक ट्रेड एंट्री हियर। आप यहाँ पे एसएल वीक के नीचे ना सही चाहो तो इस ग्रीन कैंडल पे रख सकते हो, बिकॉज आपका कंफर्मेशन जो इंस्टीट्यूशन बाइंग आई है, जो चीज़ें मतलब बिग प्लेयर यहाँ एंट्री हुए हैं, वो कंफर्मेशन इसी कैंडल से है। सो ये लोग जो एंट्री हुए इनका नहीं जाना चाहिए। सो इस कैंडल ग्रीन के नीचे आप एसएल रख सकते हो, देन यू कैन टेक अ टारगेट, ठीक है। 50% चाहो तो इधर हटा सकते हो, 50% रन करने दे सकते हो, ताकि अगर घूमता भी है तो आपका हाथ खाली नहीं रहे। वैसे ये यहाँ आ ही जाता है, मैक्स टू मैक्स टाइम पे आ जाता है। सो दैट्स द थिंग। लेकिन फिर भी मैंने दोनों बातें बता दी, क्योंकि मैं कभी ऐसे ले लेती हूँ, कभी वैसे भी ले लेती हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ट्रेडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बट ट्रेडिंग में ना गारंटेड कुछ भी नहीं है कि मार्केट क्या करेगी। सब एक्सपेक्टेशन है। मैं ऐसा सोच रही हूँ, वैसा अगर मार्केट करती है तो मेरा बनता है, नहीं करती है नहीं बनता, बात बस इतनी है, ठीक है। सो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उतना मार्केट नहीं करते। तो अगर हम 50% प्रॉफिट बुक करते हैं तो हम पूरी तरह खाली नहीं रहते, ठीक है। हमने इतनी मेहनत की तो हम पूरी तरह खाली नहीं रहते, कुछ आ जाता है। और बाकी अगर और ज़्यादा ग्रो करना है तो बाकी 50% कैपिटल ग्रो हो जाए, जहाँ जाना जाए। सो ऐसे काम करता है, ये वाली बात है। नेक्स्ट रूल की बात करूँ, किसी भी डिमांड जोन पे अगर विक बन रहा है तो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कैसे समझाते हो, यहाँ पे भी देखोगे तो पहली चीज़ 3 बैक टू बैक बायर्स हैं। हालांकि ये वाला थोड़ा कमज़ोर है, बट ठीक है, आप यहाँ पे इस विक को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। यहाँ पे कैसे, इस ये रेड वाला ही मैं मार्क करूँगी। और ये जो डिमांड जोन है एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ से उठ रहा है, जाने दो, नहीं एंट्री लिए, देखो नहीं एंट्री लिया कोई बात नहीं, जो बस स्टॉप पे बैठे थे, बस आई चली गई, उसके पीछे मत दौड़ो, वेट, दूसरी बस फिर आएगी। मार्केट में अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं होती है, मार्केट में ख़त्म होता है एक ट्रेडर का पेशेंस और एज यू नो कैपिटल। सो वापस जब किसी जोन पे मार्केट घूम के आती है, यहाँ इतने सारे देख रहे हो, बहुत सारे विक्स बने हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर बायर एंट्री हो रहे हैं और सेलर एक रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। विक्स इनसाइड बाइंग के साइन होते हैं, ठीक है। लगता है कि ये पतली सी विक्सी कैंडल बनी है, सारा गेम तो यही है। सो क्योंकि
बड़ी कैंडल बनेगी तो सब समझ जाते हैं कि बड़ी कैंडल बनी है मतलब बायर एंट्री हुआ है। विक्स को लोग हल्के में लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन विक ग्रीन कैंडल से ज़्यादा पावरफुल होती है, इतना समझ लो। सो जब विक बनती है एग्जैक्टली उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, इतना है। सिर्फ विक बनने पे हम एंट्री नहीं ले सकते, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए ताकि हम एंट्री और एसएल ढंग से प्लान कर पाए। तो इस केस में एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वी कैन टेक आवर एंट्री हियर, यहाँ पे एक जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है आप ले सकते हो, ये आपका हो जाता है यहाँ तक टारगेट। देन इस विक के नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो। सो इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे बायर एंट्री हुए हैं और आप चाहो तो यहाँ पे भी इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो। थोड़ा सा का फ़र्क पड़ेगा एंट्री की वजह से, इसके ब्रेकआउट पे अगर लोगे तो वो वाली बात है, क्योंकि आपको एसएल इस विक के नीचे ही रखना पड़ेगा एंड देन टारगेट आपका यहाँ पे। तो ये ट्रेड कुछ इस तरीके से बनता है। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो भी मैं बता रही हूँ उसमें डिमांड जोन के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना पड़ता है तो वो चीज़ें काम करती है। सिर्फ डिमांड डिमांड देखने से काम नहीं चलेगा, हर डिमांड इतना ईजिली वर्क नहीं करता है। और उसके साथ अगर मैं एक कंफर्मेशन और जोड़ दूं तो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूं देन व्हाट वी विल सी कि यहाँ ये 0.5 का लेवल है, फिब का 0.5 फिबोनाची का बेसिक ऑफ फिबोनाची इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है मार्केट, देन रिजेक्शन फेस कर रहा है, देन मार्केट अपसाइड का मूव कर रहा है। सो यू गॉट 3 कंफर्मेशन, विक्स कंफर्मेशन, डिमांड जोन कंफर्मेशन, दैन फिब कंफर्मेशन, 3 कंफर्मेशन। मल्टीपल कंफर्मेशन हमेशा ट्रेड में बेस्ट होता है, इतना समझ लो, जितना कंफर्मेशन उतना अच्छा ट्रेड। ओके, लास्ट एक रूल और हमेशा याद रखो, देखो जब भी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे सप्लाई एंड डिमांड बनाता है तो मैक्सिमम टाइम पे उसको तोड़ देता है, ठीक है। वो 5-10 मिनट में आप देखते रहोगे लाइव मार्केट में लोगे और उसका एसएल हिट कर देगा। लेकिन जब वही सप्लाई एंड डिमांड जोन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे में बन रही हो, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो बड़ा जोन होता है। सो ऐसे जोन में आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहाँ ट्रेड ले सकते हो। दूसरा क्या होता है कि ऐसे जोन में जब ट्रेड लो ना तो थोड़ा टारगेट लंबा रख सकते हो, बढ़िया जाता है, उसकी बात करते हैं। सो हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम, भाई निफ्टी में बता रहे हो, किसी के चार्ट में समझो बात बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये रूल्स याद रखना। सो इट्स अ डिमांड जोन। मार्केट क्या करती है, यहाँ से एक मूव करती है, देन कम बैक हेयर, ठीक है, और उसके बाद वापस यहाँ तक का मूव देती है, अच्छा मूव देती है। ये वाला भी देखा जाए तो दिखने में छोटा लग रहा होगा, मैं प्राइस वाइज अगर आपको दिखाऊंगी तो यहाँ से यहाँ तक 474, यहाँ से मोर देन 400 का डायरेक्शनल मूव है। लेकिन एक बात और यहाँ पे ये आती है कि अगर मैं बस ये देखूं कि यहाँ आ रहा है तो कभी कभी ये तोड़ के निकलता है, कभी थोड़ा ऊपर से निकलता है, क्या करोगे। सो आपको जब किसी डिमांड जोन पे मार्केट आती है तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जो आपका एंट्री का टाइम फ्रेम होता है, जैसे मेरे टाइम फ्रेम की बात करें तो मेरा टाइम फ्रेम ज़्यादातर 5 मिनट होता है, तो 5 मिनट में अगर एंट्री में आप थोड़ा सा और कंफर्मेशन लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको बस 1 आवर में ड्रॉ करना है, देन टेक अ कंफर्मेशन इन 5 मिनट। सो यहाँ पे अगर मैं इसी को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो कुछ इस तरीके से ये चार्ट यहाँ पे दिखता है, जैसे कुछ ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है। दिस वन इज़ द जोन। एंड अभी क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से यहाँ गई, दोबारा घूम के यहाँ आई और फिर से यहाँ एक मूव आई। लेकिन हम यहाँ पे ना इसको देख के बस बाइंग नहीं कर सकते कि हाँ डिमांड जोन पे आ गया आप खरीद लो, वैसे में एसएल हंटिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा ना मार्केट की मर्जी है कि वो कहाँ से घूमना चाहती है। मतलब वो यहाँ से घूमेगी, यहाँ से घूमेगी, या थोड़ा यहाँ आके यहाँ से घूमेगी, या थोड़ा ऊपर से घूम जाएगी, ठीक है। उसके आसपास बस हमें इतना समझ आ रहा है कि इससे रिवर्सल के चांसेस हैं, इससे रिवर्सल के चांसेस हैं, लेकिन वही 50 पॉइंट ऊपर या 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे कर देगा तो फिर क्या करेंगे। सो यू नीड टू कंफर्म विद द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन थोड़ा देख के कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे सेलिंग आ रही थी, देन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा खुद को अप करना पसंद करती है, और इस जोन से देखा जाए
तो ये जो ज़ोन मार्केट खुद को अप कर रही है, देन आप यहाँ पे जब प्राइस एक्शन में अप हो रहा है, देन उसके नीचे एसएल रख के एक टारगेट ले सकते हो। समटाइम्स मार्केट एक चीज़ और यहाँ पे करती है, मान लिया मैंने यहाँ एंट्री बनाई, मार्केट यहाँ एसएल लेगी, फिर निकलेगी, री एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब एसएल के पास जा रहा है, एसएल दे दो, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना चाहिए, री एंट्री से मत डरो। एसएल लंबा देने से अच्छा है कि टाइमली एसएल देके हम री एंट्री प्लान करें, उस केस में ये कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एंट्री तो बता दिया। अब टारगेट देखो भाई, जहाँ से गिरा है ना वहाँ तक का टारगेट मार्केट जाती है। एक और बताऊंगी टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बाद भी यहीं पे बता दूंगी। सो मतलब कहने का ये है कि यू कैन टेक दिस एरिया एज अ टारगेट। अपसाइड का ये वाला जोन आप टारगेट की तरह लेके चल सकते हो, ओके। और अगर यहाँ से यहाँ तक एक फिबोनाची ड्रॉ की जाए तो देखो फिबोनाची का वही 0.786 वाला लेवल एक टारगेट की तरह ले सकते हो, और 0.5 वाला वही 50 चाहो तो बुक करो, अदरवाइज ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ तक रन कराना चाहते हो या 50% यहाँ निकाल के 50% को यहाँ तक आने देना चाहते हो। बट ये समझो कि बड़े डिमांड जोन में छोटा छोटा प्रॉफिट लेके अगर आप निकलते हो तो वो नहीं करना चाहिए। यू नीड टू होल्ड इन दिस एरिया। यहाँ पे भी देखो, जब यहाँ से निकल रहा होता है कुछ लोग इधर इधर एंट्री करेंगे, कुछ लोग ये फिबोनाची का जो लेवल है ना 0.236 इसके ऊपर निकलता है, दैन कुछ लोग एंट्री करते हैं। सो फिब वाले वहाँ एंट्री कर लेंगे, डिमांड वाले यहाँ एंट्री कर लेंगे, प्राइस एक्शन वाले यहाँ एंट्री कर लेंगे। सो मल्टीपल बायर्स इन हो जाते हैं मार्केट में, क्योंकि ये बिग डिमांड जोन है। और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, कुछ लोग यहाँ भी लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। बट यहाँ तक भी बुक कर दो तो इट्स अ गुड टारगेट। सिमिलर चीज़ आप यहाँ पे भी मान लिया इस सप्लाई जोन पे, सिमिलर चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे काम करती है। जैसे डिमांड में काम की, वैसे ही बिग टाइम फ्रेम में जब कोई सप्लाई जोन होता है जहाँ से सेलिंग आती है, दोबारा मार्केट वहाँ जाती है, तो सेलिंग मार्केट देती ही देती है। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इट्स इस तरीके से हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। दैन व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ से एक फिब ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो जोन है 0.786 तक मार्केट आती है। लेकिन इस चार्ट में मैं एक बात बता देती हूँ भाई, अगर ये इंट्रा में गिरे तो बहुत बढ़िया। अभी जो सिचुएशन चल रही है, नॉर्मल सिचुएशन में तो BTST यहाँ तक होल्ड कर सकती हूँ, बट अभी जो सिचुएशन मार्केट की चल रही है, मतलब अभी क्या, कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन लगे जहाँ पे न्यूज़ मार्केट पे कभी भी हावी हो सकती है, पॉलिटिक्स मार्केट को हिला के रखी हुई है, गैप अप गैप डाउन, तो वैसे में ना BTST थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो फिर भी मार्केट देखा जाए तो अगर इंट्रा में गिरती है तो ये जोन टेकिंग एज अ टारगेट। एंड दूसरा आप देखोगे कि इस जोन में वीक बनाई है, मतलब बायर एंट्री हुए हैं। सो यहाँ भी अगर निकलना तो मतलब ये समझो कि अगर यहाँ एंट्री किया, यहाँ निकलने से इधर निकलना बेहतर हो तो कहता है ना। सो ऐसी बात है, एग्जैक्टली देखा जाए मार्केट में जितना समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे होता है ना कि हम किसी दोस्त के साथ जितना समय गुजारते हैं वो हमारा उतना अच्छा दोस्त बनता जाता है। सिमिलर चीज़ मार्केट के साथ भी होती है, जितना आप इसको टाइम देते हो उतना ज़्यादा इसमें निखरते जाते हो। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।